जयराम विद्यापीठ कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर देश भर में संचालित श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के सानिध्य में गरीब परिवारों की कन्याओं का 29वां सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, तो वहीं राज्य के सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के कृषि विभाग मुख्य सलाहकार देवेंद्र सिंह भी पत्नी डॉक्टर वीना सिंह के साथ पहुंचे। सामूहिक विवाह समारोह में 27 जोड़ों को आशीर्वाद देने के उपरांत वैवाहिक जीवन में जरूरत का सामान नव दंपतियों को उपहार स्वरूप दिया गया। जयराम विद्यापीठ में ये सामूहिक विवाह पिछले 32 वर्षों से श्रीमती सारा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। इस अवसर पर ट्रस्ट की तरफ से शिवलाल गोयल, कैलाश गोयल, राहुल गोयल, सुमित गोयल सहित मंच पर राम अवतार गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, संजय सिंगल, महामंडलेश्वर, रामेश्वरानंद सरस्वती तथा विद्यापीठ ट्रस्टी मौजूद रहे। अब तक श्रीमती सारा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जयराम विद्यापीठ में 2000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं का विवाह संपन्न करवाया जा चुका है। कृषि मंत्री एवं अन्य अतिथियों द्वारा नव दंपतियों को उपहार स्वरूप सामान वितरित किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों को माना जा रहा है। सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में श्रेष्ठ है। आज 27 जोड़ों के विवाह अवसर पर कई बड़े अधिकारी एवं हस्तियां पहुंची हैं। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार हो रहा है। कृषि मंत्री ने जहां नव निवाहित जोड़ों के उज्जवल भविष्य की कामना की, वहीं श्रीमती सारा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की भी सराहना की। साथ ही इस मौके पर कृषि मंत्री ने नव निवाहित कन्याओं को ट्रस्ट के माध्यम से 11,000 रुपए अपनी ओर से देने की घोषणा की। जेपी दलाल ने कहा कि जयराम विद्यापीठ में ब्रह्मचारी की प्रेरणा से गरीब परिवारों की कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने का अवसर मिला। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी समाज कल्याण के कार्य में हर समय जुटे रहते हैं। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया कि उनके पूज्य गुरु ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की प्रेरणा से करीब 32 वर्षों से गरीब परिवारों की कन्याओं के सामूहिक विवाह श्रीमती सारा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गीता में दिए कर्म के संदेश की प्रेरणा से ही हजारों जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह जयराम विद्यापीठ में संपन्न करवाए जाते हैं। विद्यापीठ संस्था कर्म और धर्म का अनुसरण कर रही है। कर्म और धर्म का अनुसरण करते हुए ही विद्यापीठ में श्रीमद् भागवत कथा, सामूहिक विवाह, हास्य कवि सम्मेलन, राज्य स्तरीय अंतर विद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि गीता जयंती के अवसर पर आयोजित किए जाते हैं। सामूहिक विवाह समारोह के अवसर पर ही मौजूद विश्व विख्यात कथावाचक आचार्य श्याम भाई ठाकुर ने कहा कि विद्यापीठ में गीता जयंती के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा के साथ ही अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विद्यापीठ में संस्कृत की शिक्षा के साथ अनेकों समाज कल्याण के कार्य भी किए जा रहे हैं। पूरे देश में जयराम संस्थाएं हर तरह की सेवा कर रही हैं। इस अवसर पर कुलवंत सैनी, श्रवण गुप्ता, के कौशिक, खरतीलाल सिंगला, राजेंद्र सिंगल, SN गुप्ता, डॉक्टर सुदेश रावल, अंजू अग्रवाल, मनप्रीत कौर, सुरेंद्र गुप्ता, ईश्वर गुप्ता, जयपाल शर्मा, टेक सिंह, सौरभ चौधरी, केसी रंगा, कृष्ण धमीजा, योगेश्वर जोशी, सुभाष नरूला, विनीत गर्ग, DK गुप्ता, पवन गर्ग, सोमनाथ गौतम, सुशील कंसल, सुनील गर्ग, विनोद शर्मा, हरीश सिंह, सतबीर कौशिक, रोहित कौशिक, हीरालाल इत्यादि मौजूद रहे। उसी के माध्यम से भी उसी दौरान हम सामूहिक विवाह कराते हैं और गीता जयंती के अवसर पर कवि सम्मेलन भी यहाँ होता है, शोभा यात्रा भी होती है और विभिन्न स्कूलों के बच्चे आकर के भी यहाँ गीता से संबंधित प्रोग्राम देते हैं। ये लगभग 33-34 साल से ये परंपरा चली आ रही है। आप इस साल कितने गरीब कन्याओं को? देखिए, अभी तक 27 गरीब परिवार की कन्याओं का विवाह आज होगा और लगभग 1500-1600 लड़कियों की शादियां अभी तक जयराम विद्यापीठ के इस प्रांगण में ये संस्था करा चुकी है। इसकी लिमिट होती है या कितने भी आ सकते हैं? नहीं, इसमें कितने भी बच्चे आ सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है और किसी भी संप्रदाय का बच्चा हो, हम उसको सहर्ष से स्वीकार करके उसकी शादी कराते हैं। अगर कोई मुस्लिम है तो उसी की परंपरा के अनुसार यहाँ निकाह होता है और हमें कोई पाबंदी किसी चीज़ की नहीं है। आज गीता की धरती जयराम आश्रम के इस प्रांगण में कन्याओं के विवाह समारोह में मैं उपस्थित हुआ और 27 कन्याओं का जो वाणी ग्रहण संस्कार इस आश्रम के अंदर हुआ। जो दानवीर सेठ हैं सारा देवी ट्रस्ट के, जो हर साल इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं और हमारे जो यहाँ के ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी हैं, वो इस तरह
तरह के काम करते रहते हैं जिससे मानवता का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, बेटियों को शिक्षा देना, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं देना, और जो अभावग्रस्त वर्ग है उसको ये भावना ना आए कि उनको कोई कमी है, उनके संरक्षण के तौर पर जो काम कर रहे हैं, मैं इनको बता अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे भी यहाँ आने का मौका दिया। और ये गीता की धरती पर जो शुभ काम कर रहे हैं सभी को साधुवाद देता हूँ कि इस तरह के काम करते रहे और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहे। आज गीता की धरती जयराम आश्रम के इस प्रांगण में कन्याओं के विवाह समारोह में मैं उपस्थित हुआ और 27 कन्याओं का जो पाणी ग्रहण संस्कार इस आश्रम के अंदर हुआ। जो दानवीर सेठ हैं सारा देवी ट्रस्ट के, जो हर साल इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, और हमारे जो यहाँ के ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी हैं वो इस तरह के काम करते रहते हैं जिससे मानवता का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, बेटियों को शिक्षा देना, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं देना, और जो अभावग्रस्त वर्ग है उसको ये भावना ना आए कि उनको कोई कमी है, उनके संरक्षक के तौर पर जो काम कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूं और अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे भी यहाँ आने का मौका दिया। और ये गीता की धरती पर जो शुभ काम कर रहे हैं सभी को मैं साधुवाद देता हूं कि इस तरह के काम करते रहें और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। श्री की कृपा से अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर चल रही सभी प्रवृत्तियाँ, भागवत कथा के लिए मुझे आमंत्रण मिला है, लेकिन मैं यहाँ सारी प्रवृत्तियाँ देख रहा हूँ। संस्कृत पाठशाला चलना और बच्चों की स्पर्धाएं वगैरह होना, ये समूह विवाह होना, और हर प्रकार की सेवा जयराम विद्यापीठ के द्वारा यहाँ भी, हरिद्वार में भी और स्थानों में भी ये होकर ये जो होना है उसको देख करके बड़ी प्रसन्नता। और ठाकुर जी करें ये संस्थाएं ऐसे ही चलती रहें और महाराज श्री हमेशा के लिए इसी तरह से दीर्घ स्वास्थ्य प्राप्त करें और इसी तरह से इस जनता की सेवा करते रहें। छोटी सी उम्र में गुरु जी आपने बहुत बड़ा नाम कमाया है, बहुत अच्छी कथा मैंने भी सुनी आपकी। प्रेरणा कहाँ से मिलती है? खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।